डीडी एकेडमी के तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल सीरीज में, मैथ के सीरीज में आपका स्वागत है। आज ये सीरीज का दूसरा वीडियो है और देखिए मैंने क्या लिखा है, परीक्षा में मैथ ऐसे किया जाता है। जी हाँ, आपके किताब के पीछे में या क्लास में मैथ को अगर दूसरे तरह से सवालों को कराया जा रहा है तो मैंने यहां पे जस्टिफाई किया हुआ है कि कैसे सहज और नेचुरल वे में छोटे में किया जा सकता है। तो ये वीडियो को देखना जरूरी है, काफी छोटा वीडियो होता है ये सब। और अगर इस सीरीज के पहले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से उसे अवश्य देखेंगे। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। इस सवाल को देखिए, वो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 209 एवं 347 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल होगा। ठीक है ना। देखिए किताब में जवाब ऐसे होते हैं, यह सही विधि है लेकिन कंपटीशन के लिए यह सही विधि नहीं है। अब देखिए इसको भाग देने के लिए 4 ऑप्शन है, 23 है, 16 है, 19 है, 17 है। तो हम पहले 16 सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। चलिए 16 से हम पहले 209 को भाग देके देखते हैं कि शेष कितना बचता है। तो देखो 16 दूनी 32 तो नहीं होगा, 16 एक कम 16 जाएगा। 20 से 16 घटाएंगे तो 8 होगा, तो 89 हो जाएगा। 16 पचे 80, तो शेष क्या बचा 9, तो 16 नहीं होगा। अब 17 से देते हैं तो 17 एक कम 17, तो 20 से 17 घटाए तो 3 हुआ और 3 9 39 हुआ। 17 दूनी 34, 39 से 34 अगर घटाएंगे तो 5 होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो है राइट आंसर है। तो देखो ये आपको लगता है आसान, ठीक है ना, इसमें इसने लॉसा निकालना जो है उसने दिखाया नहीं है, वो सीधा सीधा कर दिया। आप ऐसे कैसे तोड़ देंगे? तो सबको लॉसा निकालना होगा। अब लॉसा निकालने का मौसा विधि जो है ये बिना जाने तो होगा नहीं, लेकिन मैंने बोला पहले जो होवे, जो बिना कुछ जाने हुए आप कर सकते हैं। भागा तो आता ही है ना, भागा तो दे ही सकते हैं ना, तो उसी से ये सवाल हो जाता है। इस तरह के सवाल तो काहे नहीं करेंगे भैया, काहे को इंतजार करेंगे कि लॉसा सीखेंगे मौसा सीखेंगे उसके बाद इस सवाल को करेंगे। तो वैसे में क्या होता है, ना लॉसा सीखा जाता है ना मौसा सीखा जाता है, चीजें रह जाता है। तो शुरू करो यार। तो पहले जो होवे, जो बिना इन चीजों को किए हुए सीखा जा सकता है उसे शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपका गणित में इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। बाद में जो ना होवे, अगर इसमें होता कि आपको बिना लॉसा निकाले बिना मौसा निकाले आपको नहीं कर सकते थे किसी भी हालत में, तो फिर आपको वही होगा, क्योंकि लॉसा या मौसा निकालने की 2 विधियां हैं, दोनों विधियों को जानना होगा। कौन सी विधि अप्लाई करेंगे वो करेंगे। ठीक है, जानना जरूरी है। कुछ सवाल आएंगे भी, वहां ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे नहीं होगा, लेकिन अभी जो है पहले तो वो सीख लीजिए जो ऐसे ही हो जाता है। अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लास में नहीं है जो 350 रुपए की है और आप सोचते हैं कि YouTube से सीख लेंगे, तो यहां पर भी बहुत सारे सवालों को देने वाला हूं, ऑलमोस्ट हर एक दिन के बाद देने वाला हूं या हर दिन देने वाला हूं। तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को दबाना होगा और मुझे चेस करना होगा कि ये सारे सवाल आपको मिले, क्योंकि गारंटी देता हूं किसी और चैनल पे ये चीजें इस तरह से नहीं दिखाई जाती है। इस सवाल को देखिए, बोला गया है 10 अभाज्य संख्या, 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या है। देखिए यहां थोड़ा सा तो जानना जरूरी है, लेकिन लोग जो n या x लेके करते हैं वो जरूरी नहीं है यार। सीधा सीधा स्वाभाविक रूप से तो थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन जान लेना बड़ा आसान है। देखो 2 अभाज्य संख्या है, एक छोड़ के कुछ से नहीं कटेगा। 3 अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, 4 अभाज्य नहीं है क्योंकि 2 से कट जाएगा। फिर आपका 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, 10 जाना है मुझे को।
फिर 7 एक अभाज्य संख्या है, फिर 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 एक अभाज्य संख्या है, फिर 13 नहीं कटता है किसी से इसलिए अभाज्य है, 14 कटेगा, 15 कटेगा, 16 कटेगा, ये सब अभाज्य नहीं है, लेकिन 17 किसी से नहीं कटेगा, ये एक अभाज्य संख्या है, प्लस आपका 18 कट जाएगा तो 19 जो है वो आपका एक अभाज्य संख्या है, 20 कटता है, 21 कटता है, 22 कटता है, 23 नहीं कटता है, 23 एक अभाज्य संख्या है, 24 कटता है, 25 कटता है, 26 कटता है, 27 कटता है, 28 कटता है, 29 जो है नहीं कटता है किसी से। चलिए गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। अब जोड़ते हैं 2 3 5 5 10 7 17 1 18 18 3 21 21 और 7 28 28 और 9 हुआ 37 37 और 3 37 और 3 जो हुआ 40 40 और 9 का हुआ 49 का 9 हाथ में रहा, 4 2 6 2 8 1 9 1 10 और 1 11 1 12, तो मतलब क्या हुआ 129 हो गया, सबको जोड़ दिया तो 129 हो गया। और एक 10 अभाज्य संख्याएं औसत कैसे निकलेगा, 129 को 10 से भागा दे दिया तो सीधा सीधी क्या हुआ 12.9 हो गया। तो देखिए इस ऐसे सवालों को x लेके n लेके दुनिया जहान की कारीगरी दिखा के मत कीजिए। अगर आप नहीं जानते थे, छोटी सी बात को जानने में बहुत सारे बेसिक को जानने की जरूरत नहीं है, आपने जान लिया, 2 बार कर लिया, दिमाग में बात सेट हो जाता है। तो पहले जो होवे, जो आप जानते हो उसी से, क्यों आपको क्या जोड़ने के लिए बेसिक की ज्ञान की जरूरत है, औसत निकालना है तो जितनी संख्या है जोड़ने के बाद और जितनी संख्या है उससे भागा दिया। भागा देना जानने के लिए क्या आपको बेसिक जानना जरूरी है, तब तो यह क्लास 2 से आप फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। और ये दोनों अगर जानते हैं तो फिर तो ये इसमें कुछ नहीं है। तो पहले जो होवे बाद पहले जो होवे जिस स्थिति में है उस स्थिति में 300-400 गणित 200-300 से ज्यादा गणित आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो शुरुआत वहां से कीजिए, क्योंकि वही आपकी ताकत बन जाती है, वही आपके गणित के लिए इंटरेस्ट हो जाती है। उन क्लासों में मत जाइए, उन चैनल में जहां पे बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, समय की बर्बादी। क्यों? क्योंकि जब आप करना शुरू करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो वहां से शुरू कीजिए जहां से आप कर पा रहे हैं। अगर मेरे आप क्लास में नहीं हैं और आप जो हैं क्या कहते हैं, देखो ये मेरे क्लास में भी ये वीडियो मिलेगा और ये वीडियो मेरे को मैं इसमें भी दे रहा हूं यूट्यूब पे। क्लास में कुछ ज्यादा वीडियो होगा, यूट्यूब में कम होगा, लेकिन यूट्यूब में भी मुझे पाने के लिए आपको जो है सब्सक्राइब तो करना होगा, पोस्ट देखना तो होगा कि मेरी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बेल घंटी का कि मैं हर दिन दे रहा हूं, तो फिर ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप मेरे गणित को देख के उस तरह से सीख सके। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए जरा फटाफट 2 मिनट में बता दूं, एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो कोर्स है वो मैंने आपके लिए कैसे डिजाइन किया है। देखिए ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें मैथ है, जीके है, रीजनिंग है और हिंदी है। और इसकी मंथली फी जो है केवल 400 रुपए है, 4 महीने के लिए है। 4 महीने में कंप्लीट कोर्स हो जाता है। और ये प्रारंभिक अंक गणित का जो है लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास जो है रात 9 से 10 बजे होता है। और इसमें सीएपीएफ, एनआईए और एसएसएफ, राइफलमैन, साथ ही इस कोर्स को वहां तक हमने ले गया है कि अगर कोई हेड कांस्टेबल के लिए भी आप कर रहे हैं तो बड़े आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। और देखिए इसके आगे अगर कुछ आपको जानना है तो फिर देखिए डिस्क्रिप्शन पे क्लास लिंक दिया गया है। क्लास लिंक का मतलब होता है ऐप का लिंक है, उससे आप डायरेक्ट जो है
आप ऐप के अंदर में चले जा सकते हैं, वहां पे पेमेंट की सुविधा है, वहां पेमेंट करके आप क्लास कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने देखो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कुछ पूछना है और भी पूछना है और भी जानना है तो आप मेरे को इस नंबर पर जो है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप जब करेंगे ध्यान रहे आप अपना नाम बताएं और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं इसे अवश्य बताएं। तो आशा करता हूं कि मुझे जो बताना था, जो कोर्स आपके लिए मैंने किया है वो मैंने आपको बता दिया, और कुछ भी जानकारी के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और क्लास का लिंक भी दिया हुआ है। तो फिर आपको ऐसी कोई भी जरूरत होती है अगर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का, उसकी भी सुविधा है। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। इस सवाल को देखिए, किसी विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में से 60% मादा है। देखिए इसका जवाब इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। हम कुछ और करते हैं कि जितना हम जानते हैं उतने ही से हम कर लेने की कोशिश करते हैं। प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर गए, कितने मरे नहीं बताया दोस्त, एवं मरे हुए चूहों में 30% नर थे, और जो चूहे मर गए उसमें 30% नर थे। नर चूहों की मृत्यु दर और मादा चूहों की मृत्यु दर, बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहां पे एक चीज है, मृत्यु दर। दर बोलते हैं किसे, दर बोलते हैं, चलिए इसको जब हम करेंगे तो उसको उस वक्त थोड़ा सा बताएंगे। अब देखिए इसका जवाब इतना लंबा चौड़ा है यार, ठीक है ना, और इसको करने के लिए उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कोई बेसिक की जरूरत होता नहीं है। देखो हम कैसे करते हैं, बोलता है कि 60% मादा है, मादा मतलब चूहे में लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो नर हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिख दिया भैया नर जो है, ये नर चूहे जो हैं 60% अगर मादा होगा तो नर 40% होगा ना, नर जो है 40% है, ठीक है ना। और मादा जो है वो कितना है, तो सवाल में बोल ही दिया है कि मादा भैया 60% है, बस बात खत्म हो गई ना। अब बोलता है प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर गए, अब पता नहीं कितना मरे थे यार, एवं मरे हुए चूहों में 30% नर थे। अब 40% में 30% नर थे, अब पकड़ लेते हैं 30%, ठीक है ना। किसका, चलो एक्स चूहे मरे थे मान लेते हैं, चलो यहां एक्स लगा देते हैं। अगर एक्स मरे हुए चूहे में 30% नर थे एक्स के, तो मादा कितने होंगे, बाद बाकी वाले सब मादा होंगे, एक्स गुने 70%, ठीक है ना, हो गए ना। अब बोलता है दर, दर बोलता है भैया दर क्या हो, तो 40% में एक्स गुने 30% है, दर होगा तो इसको बटे 40 कर देंगे, ठीक है ना। यहां पे भी मादा चूहों की मृत्यु दर भी क्या होगा, एक्स गुने 70, यहां 40% था, ठीक है ना। तो हमने यहां बटे 60 कर दिया। बोलता है इसी का आप अनुपात निकालिए ना, संगत अनुपात, तो यही तो संगत अनुपात हुआ, एक से कट गया भैया, प्रतिशत प्रतिशत कट गए, सुन्ना सुन्ना कट गया, 40 का सुन्ना, ये सुन्ना भी ये सुन्ना कट गया, तो क्या हुआ 3/4 बटे 7/6 हुआ। अब देखो इतना तो मियां जानते ही हो, 3/4 भागा अगर होगा 7/6 तो ये पलटी मारेगा, ये 6/7 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो हमने 2 से काटा, ये 2 हुआ, ये 6 को काटा 3 हुआ, तो 3 तिहाई 9 हुआ, बटे आपका 7 दूनी 14 हुआ। इसमें दोस्त बेसिक की कौन सी जरूरत पड़ी? थोड़े से गणित अगर करते हो तो ये ऐसे ही आ जाता है। अगर बेसिक की जरूरत है तो मैं पूछता हूं कौन सी बेसिक की? अगर आपके दिमाग में ये घुसा हुआ है मेरे को बेसिक नहीं आएगा तो ये गणित मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे नाम तो बता दो वो कौन सी बेसिक, जिस बेसिक के आपको भागा देना नहीं आता है, प्रतिशत का चिन्ह मारना नहीं आता है, एक्स लिखना नहीं आता है, और किसी चीज को अगर हम लिखते हैं 4/5 बराबर क्या होता है? 4 गुने, ये भागा का सिंबल क्या हमने गुना में चिन्ह कर दिया, और 1/5। ये बेसिक इसमें जरूरत था, तो मैं मान लिया था कि ये बेसिक आपको आता है। अगर नहीं आता है तो बता दिया। इसके अलावे यहां कौन सी बेसिक की जरूरत है मियां? कोई बेसिक की जरूरत नहीं है। तो वही मैं बोलता हूं, पहले जो होवे डरो नहीं आगे बढ़ो। पहले जो होवे, ये सारे गणित 2 बार देख लोगे, ये अगर 10 बार भी देखोगे तो फिसल जाएगा, नहीं हो पाएगा आपसे। आपके इंस्टीट्यूट में चले जाते हो, आप बोलते हो कोचिंग में कि सर के ऊपर से जा रहा है, अरे जाएगा ही ना, क्योंकि आप इस तरह से करने के लिए पहले से नहीं सीखे हो। आप अगर ऐसे करना देखते हो जो आपके समझ के साथ चलता है, 4 बार करोगे तो हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर एक बार करके सोचोगे कि हो जाएगा तो आपसे गलत कोई नहीं है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, विराट कोहली का 9 पारियों में एक निश्चित बल्लेबाजी का औसत है। बताया नहीं कि क्या औसत है। 10वीं पारी में उसने 106 रन बनाया, 10वीं पारी में है, 10th इनिंग्स में, एवं इस प्रकार उसका औसत रन 6 बढ़ गया। और उसका औसत रन कितना बढ़ गया? 6 रन बढ़ गया, ठीक है ना। और 10वीं पारी में उसने कितना बनाया था? 106 रन। अब देखो यहां पर यार, यहां पर समीकरण का इस्तेमाल किया गया है और हुआ है, ठीक है। हम तो बोलते कि पहले जो होवे, अरे खेल कूद तो आप भी देखते हो, क्रिकेट आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूं, सब कोई देखते हैं, तो ये तो ऐसे ही हो जाता है। 10वीं पारी में उसने 106 रन बनाया, बहुत अच्छी बात है, चलो 106 रन बनाया 10वीं पारी में, ठीक है ना। तो फिर 10वीं पारी में उसने जो 106 रन बनाया, जिससे औसत सबका 6 बढ़ गया, तो 10 पारी में 6 रन करके, 10 पारी में 6 रन करके औसत जो है सबका अगर बढ़ जाता है, तो मतलब 60 रन उसके रन से निकाल देना है। किसके? बैट्समैन के। तो यहां से 60 हमने घटा दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बैट्समैन के कितने हो गए? 46 हो गए, और उसका भी तो 6 रन बढ़ गया, तो ये 52 रन हो गया। अगर आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ये तो आता ही नहीं है, ये आप ये देख के बोलते हो कि सर मुझे बेसिक नहीं आता है। तो यहां चलो मैं एक चॉकलेट की कहानी बता देता हूं। समझ लो कि आप हो 106 जितना रन है ना, उसको चॉकलेट देख लो। तो आप कमरे में आए हो, ठीक है ना, आपके 9 दोस्त हैं, 9 पारी मतलब 9 दोस्त, 10वां कौन हो? आप हो। आप आए हो, आपके जेब में 106 चॉकलेट है। अब सबके हाथ में 6 चॉकलेट बढ़ गया,
तो कहने का मतलब है आपने 106 जो चॉकलेट था उसमें से 6-6 करके बांट दिए। जब 6-6 करके बांट दिए, ठीक है ना, आपने 60 चॉकलेट बांट दिए, तो आपके हाथ में रह क्या गया? 46। और वो 10वां व्यक्ति तो आप ही हो, जिसका आपका भी तो 6 बढ़ गया है। तो मतलब 46 और 6 आपके हाथ में 52 चॉकलेट हो गया। आप समझे? चॉकलेट से तो जरूर समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो चीज आसानी से बिना कुछ किए समझा जा सकता है, उसे पहले जो होवे वैसे बना दो, और बाद में सब ये समीकरण वमीकरण सीखने के बाद ये कुछ सवाल होते हैं। मतलब क्या है, देखो 60% सवाल बिना कुछ किए हो जाता है, तो पहले उसे सीख लो, बाद में 40% में आना, क्योंकि 60% सीखते सीखते गणित में आपको इंटरेस्ट हो जाता है। तो देखो इस सवाल को 3 से 4 बार अगर देखोगे, करोगे, तो आपके दिमाग में सेट मार जाएगा। एक बार में नहीं सेट मारेगा, ये भी जान लेना। और अगर आप मेरे को YouTube में फॉलो कर रहे हो, मेरे क्लास में 350 रुपए वाली क्लास में नहीं हो, तो फिर मुझे यही बोलना है भैया कि मेरी नोटिफिकेशन मिले मुझे। आप ये ना करो कि सर आपके वीडियो नहीं आते, मैं तो भाई रेगुलर देता हूं। आप अपने को अगर नोटिफिकेशन ठीक से नहीं किए हो तो फिर से कर लो, बेल बटन फिर से दबा दो, और दोस्तों को भी शेयर करो, उनसे बोल के रखो कि सर का वीडियो आए, अगर मेरे पास नहीं नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको भेज दे। ठीक है ना? चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं।